अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अपनी 1.5 मिलियन किलोमीटर की जर्नी को कंप्लीट करते हुए फाइनली अपने ऑर्बिट L2 पॉइंट पर पहुंच गया है। ऐसा इसने मिड कोर्स करेक्शन बर्न की हेल्प से किया है, जिसे MCC2 कहा जाता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, स्पेस फ्लाइट में बर्न का मतलब ये होता है कि बहुत ज्यादा प्रपल्जन सिस्टम की हेल्प से स्पेस क्राफ्ट को सही ऑर्बिट में पहुँचाना। MCC2 बर्न ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को L2 के ऑर्बिट में अच्छे से धकेला है। यहाँ पर एक सवाल आता है, आखिर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इस वक्त क्या कर रहा है? जैसे हमारा चांद जमीन के गिर्द एक फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमता है, उसी तरह जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप भी L2 पॉइंट के अराउंड घूम रहा है। दरअसल ये टेलीस्कोप L2 पॉइंट के गिर्द बहुत बड़े ऑर्बिट में घूम रहा है। मतलब कि हमारा चांद जिस डिस्टेंस से हमारी जमीन के गिर्द घूम रहा है, उससे 2 गुना ज्यादा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप L2 पॉइंट के गिर्द ऑर्बिट कर रहा है। इसे L2 पॉइंट के गिर्द ऑर्बिट मुकम्मल करने में 6 माह लग जाएंगी। यहाँ पर एक सवाल आता है, आखिर ये L2 पॉइंट के गिर्द ऑर्बिट कैसे कर रहा है? और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि आखिर L2 लैग्रेंज पॉइंट होता क्या है? जमीन और मून तो 2 बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके पास अपना मैस है, जिसकी वजह से मून अर्थ के गिर्द ऑर्बिट कर रहा है। लेकिन L2 पॉइंट पर तो किसी भी तरह का मैस मौजूद है ही नहीं। तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इस खाली स्पेस के अराउंड कैसे ऑर्बिट कर रहा है? तो इफ टीवी के दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन तमाम सवालों के जवाब जानेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर किया करें। 1990 में लॉन्च किया गया हबल स्पेस टेलीस्कोप लो अर्थ ऑर्बिट में घूमता है। इसका मतलब ये है कि एस्ट्रोनॉट्स जब चाहे इस टेलीस्कोप की सर्विसिंग कर सकते हैं। लेकिन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप बहुत ही दूर L2 पॉइंट पर ऑर्बिट करेगा। आखिर ये लैग्रेंज पॉइंट होता क्या है? जैसे कि हम हबल टेलीस्कोप को अर्थ के ऑर्बिट में घूमता हुआ कंसीडर करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट जो खास सर्कल में मूव कर रहा होगा, उसमें सेंट्रीफेटल फोर्स लगती है, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि एक ऐसी फोर्स होगी जो इसे सर्कल के सेंटर में पुल कर रही होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक बॉल को रस्सी के साथ बांधकर गोल गोल घुमाएंगे तो ऐसी फोर्स जो सेंटर की तरफ पुल कर रही होगी, वो फोर्स रस्सी पर लगेगी। ठीक वैसे ही ये हबल के लिए ये सेंट्रल फोर्स अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है। अब जैसे जैसे कोई ऑब्जेक्ट जमीन से दूर जाता जाएगा, वैसे वैसे ग्रेविटेशनल फोर्स कम होती जाएगी। अब अगर कोई टेलीस्कोप हायर ऑर्बिट में मूव करता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी डिक्रीज हो जाएगी। और अगर किसी टेलीस्कोप को ऐसे सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करना है तो उसे लंबा ऑर्बिट भी लेना पड़ेगा। जेम्स टेलीस्कोप अर्थ को नहीं बल्कि सूरज के अराउंड ऑर्बिट कर रहा है, लेकिन आइडिया बिल्कुल सेम है। जितना ज्यादा ऑर्बिट डिस्टेंस होगा, उतना ही ज्यादा इसे एक ऑर्बिट को कंप्लीट करने में वक्त लगेगा। यहाँ पर साइंटिस्ट ये भी चाहते हैं कि जेम्स टेलीस्कोप सूरज से दूर भी रहे और सोलर ऑर्बिट को उतने ही टाइम में कंप्लीट भी करे जितने टाइम में हमारी जमीन उसे कंप्लीट करती है। ऐसा करने के लिए हमें एक ट्रिक यूज करनी पड़ेगी। वो ट्रिक लैग्रेंज पॉइंट है। ये स्पेस में एक ऐसी लोकेशन है जहाँ सूरज और जमीन ग्रेविटेशनल फोर्सेस एक्सर्ट करती हैं। इस पॉइंट पर जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसे दो ग्रेविटेशनल फोर्सेस पुल करके सर्कल में मूव करवाती हैं, जिसकी वजह से ये सूरज के गिर्द हायर एंगुलर वेलोसिटी में ऑर्बिट कर पाता है। उसके साथ ही ये हमारे प्लेनेट के रिलेटिव में उसे एक फिक्स पॉइंट पर रखता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, हमारे अर्थ सन सिस्टम के टोटल 4 लैग्रेंज पॉइंट्स हैं और L2 लैग्रेंज पॉइंट हमारी जमीन के करीब 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। अगर इसे कंपेयर किया जाए तो लो अर्थ ऑर्बिट सिर्फ 400 किलोमीटर होता है। इसका मतलब ये हुआ L2 पॉइंट बहुत ज्यादा दूर है। अब अगर हम इन लैग्रेंज पॉइंट्स को एक वर्ड में डिस्क्राइब करें तो मेटास्टेबल बिल्कुल परफेक्ट वर्ड होगा। स्पेशली स्टार्टिंग के 3 पॉइंट्स के लिए अगर आपको समझ नहीं आई तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। आप एक सैडल को इमेजिन करें। ये बिल्कुल परफेक्ट, स्मूथ और फ्रिक्शनलेस है। इस सैडल के सेंटर को एक छोटी सी बॉल के जरिए बैलेंस करने की कोशिश करें। थ्योरेटिकली तो ये पॉसिबल है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये छोटी सी बॉल किसी एक तरफ तो जरूर गिरेगी। L2 पॉइंट भी बिल्कुल ऐसा ही है। वो ऑब्जेक्ट जो सन अर्थ लाइन के परपेंडिकुलर मूव कर रहा होगा, वो या तो अर्थ से दूर गिर जाएगा या फिर अर्थ के और भी नजदीक आ जाएगा। अगर जेम्स टेलीस्कोप अर्थ से दूर गिर गया तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि उसे वापस ऑर्बिट में लाने के लिए थ्रस्टर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऐसा करने से टेलीस्कोप बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा
जिसकी वजह से सब कुछ मेल्ट होना शुरू हो जाएगा और ये मिशन फेल हो जाएगा। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की पोजीशन L2 से थोड़ी पीछे है, जिसकी वजह से अगर वो अर्थ की तरफ आने भी लगे तो फिर इसे टिनी थ्रस्टर से इसकी पोजीशन पर फिट कर दिया जाएगा। इस स्मार्ट मेथड से जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप कभी भी L2 पॉइंट से बाहर नहीं जाएगा। अब आपने ये तो जान ही लिया है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप किस पॉइंट पर ऑर्बिट कर रहा है, लेकिन सवाल अभी भी वही है कि आखिर कोई चीज खाली स्पेस को कैसे ऑर्बिट कर सकती है। इस सवाल को समझने के लिए हमें बहुत ज्यादा फोर्सेस को देखना पड़ेगा जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप पर एक्ट कर रहे हैं। अगर असल में ये टेलीस्कोप L2 पॉइंट पर होता तो इस पर सन और अर्थ दोनों की फोर्सेस लग रही होती। अब ये टेलीस्कोप सन को भी सेम टाइम में ऑर्बिट कर रहा है, जिसकी वजह से हम एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इमेजिन कर सकते हैं जो इसे ऑपोजिट डायरेक्शन में पुल कर रही है। L2 पॉइंट की सबसे खास बात यह है कि बाहर की तरफ लगने वाली ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अर्थ और सन की ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ मैच हो जाती है। आपने अपने स्टडी पीरियड में ये पढ़ा होगा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रियल चीज नहीं होती, लेकिन जब हम एक रोटेटिंग नॉन इनर्शियल फ्रेम को देख रहे हैं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रियल इफेक्ट्स को अच्छे से समराइज करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी फोर्स है। आइए अब इस टेलीस्कोप को L2 से थोड़ा ऊपर लेकर जाते हैं। ऐसा करने से सूरज की तरफ से आने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन अर्थ की तरफ से आने वाली ग्रेविटी बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगी। अब क्योंकि ये टेलीस्कोप जमीन से दूर चला गया है, जिसकी वजह से इसका ग्रेविटेशनल पुल भी कम हो गया है। इसके साथ ही अब वो सूरज की डायरेक्शन में भी पैरेलल नहीं है, क्योंकि इस पॉइंट की सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जमीन और सूरज की ग्रेविटेशनल फोर्स से कहीं ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि वेब टेलीस्कोप L2 पॉइंट से दूर और नीचे की तरफ मूव होने लगेगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम वेब टेलीस्कोप को ऊपर से थोड़ा क्लोज करते हैं। इस पॉइंट पर अर्थ की ग्रेविटी स्ट्रॉन्ग हो जाती है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को सक्सेसफुली काउंटरएक्ट कर लेती है। इस न्यू पॉइंट पर आने की वजह से डाउनवर्ड फोर्स स्ट्रॉन्ग हो जाती है, जिसकी वजह से जेम्स वेब अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी मूव करना चाहता है। लेकिन जैसे जैसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये सन और अर्थ लाइन के नजदीक आएगा, वैसे वैसे अर्थ की ग्रेविटी भी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी और जेम्स वेब अर्थ की तरफ मूव करने लगेगा। ऐसा करने से मिशन फेल हो सकता है। हम इस डाउनवर्ड फोर्स को बहुत ही सिंपल तरीके से काउंटरएक्ट कर सकते हैं, वो भी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को थोड़ा साइडवेज डायरेक्शन में पुश करके। ऐसा करने से एक न्यू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होगी जो अर्थ की डाउनवर्ड ग्रेविटी को बैलेंस करेगी। इस न्यू साइडवेज मोशन के साथ कंबाइन होने के बाद जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप एक न्यू सर्कुलर ऑर्बिट लेता है, जिसका मतलब ये है कि अब टेलीस्कोप को ऑर्बिट करने के लिए किसी भी फिजिकल मैस की जरूरत नहीं है। अगर इन तमाम चीजों को समराइज करके मैं आपको आसान अल्फाज में बताऊं तो साइंटिस्ट ने L2 पॉइंट के पास एक ऐसी जगह ढूंढी है जहां सिर्फ अर्थ और सन की ग्रेविटेशनल फोर्सेस से जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप बगैर मैस वाले पॉइंट पर ऑर्बिट कर लेता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को L2 पॉइंट के अराउंड एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में 6 माह का वक्त लग जाएगा। ये टेलीस्कोप अपने ऑर्बिट से दूर भी चला जाता है, जिसकी वजह से टेलीस्कोप को उसके ऑर्बिट में रखने के लिए साइंटिस्ट बर्न करवाते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, दूसरे टेलीस्कोप्स को एक साल में 3 से 4 बर्न्स की जरूरत होती है, लेकिन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को स्पेस में बहुत ज्यादा काम करना है, जिसकी वजह से साइंटिस्ट को फ्रिक्वेंटली बर्न्स करते रहना होगा ताकि ये अपने ऑर्बिट में स्टेबल रह सके। कैलकुलेशन के मुताबिक जेम्स वेब हर साल 21 दिन में बर्न्स एग्जीक्यूट करेगा। इन बर्न्स की एग्जैक्ट टाइमिंग और ड्यूरेशन नासा की फ्लाइट डायनेमिक्स टीम करेगी। तो इफ टीवी के दोस्तों, आप सब ये जानते ही होंगे कि ये टेलीस्कोप अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंच चुका है और नासा ने इसके NIR कैम से ली गई इस फर्स्ट प्राइमरी मिरर सेल्फी को रिलीज किया है। असल में इस कैमरे का इस्तेमाल इंजीनियर्स इसके मिरर्स को अलाइन करने के लिए करेंगे। आप इस इमेज में देख रहे होंगे कि इसका एक मिरर स्टार की तरफ पॉइंटेड है, जिसकी वजह से ये चमक रहा है। 11 फरवरी 2022 को जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का सबसे पहला टारगेट सेट किया गया है। अब हम स्पेस लवर्स यूर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन में मौजूद एक स्टार HD 84406 की तस्वीर का इंतजार कर रहे हैं और ये देखने के लिए बहुत ज्यादा बेताब हैं कि आखिर इस टेलीस्कोप से ली गई इमेज कैसी होगी। क्या आप भी इस तस्वीर को देखने के लिए एक्साइटेड हैं? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं और ये भी बताएं कि आज की इस वीडियो से आपने क्या कुछ सीखा है। और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।